हरिओम। मैं आनंद छाडेले आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में जानेंगे पूजा की कुछ विधियां, पूजा का कुछ विधान जानेंगे कि किस प्रकार से पूजा का विधान होता है। आज कुछ पूजा से जुड़े ऐसे 42 टिप्स बताएंगे जो आपको बहुत ही ज़रूरी हैं और आपके काम आने वाले हैं। बताने से पहले दर्शकों, जो दर्शक इस चैनल पर नया जुड़ा, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए जान लेते हैं पूजा के विधान। नंबर 1 पर सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव एवं विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में गृहस्थ आश्रम में नित्य होनी चाहिए। इससे धन, लक्ष्मी, सुख प्राप्त होता है। दूसरा टिप्स है, गणेश जी और भैरव जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। तीसरा, दुर्गा जी को दुर्वा नहीं चढ़ानी चाहिए। चतुर्थ नंबर पर सूर्य देव को शंख के जल से अर्घ नहीं देना चाहिए। 5वें नंबर पर तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। जो लोग बिना स्नान किए तोड़ते हैं उनके तुलसी पत्रों को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। 6 नंबर पर रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति तथा संध्या काल में तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। 7 नंबर पर दुर्वा रविवार को नहीं तोड़नी चाहिए। 8वें नंबर पर केतवी का फूल शंकर जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। और 9वां, कमल का फूल 5 रात्रि तक उस पर जल छिड़कर चढ़ा सकते हैं। 10वां, बिल्व पत्र 10 रात्रि तक जल छिड़कर चढ़ा सकते हैं। 11वां, तुलसी की पत्ती को 11 रात्रि तक जल छिड़कर चढ़ा सकते हैं। 12, हाथों में रखकर हाथों से फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। 13वें नंबर पर तांबे के पात्र में चंदन नहीं रखना चाहिए। 14वें नंबर पर दीपक से अन्य दीपक नहीं जलाना चाहिए। जो दीपक से दीपक जलाते हैं वे रोगी होते हैं। और 15वें नंबर पर पतला चंदन देवताओं को नहीं चढ़ाना चाहिए। 16वें नंबर पर प्रतिदिन की पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। दक्षिणा में अपने दोष दुर्गुणों को छोड़ने का संकल्प लें, अवश्य सफलता मिलेगी और मनोकामना पूर्ण होगी। 17वें नंबर पर चरम पात्र या प्लास्टिक पात्र में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। 18वें नंबर पर स्त्रियों और शूद्रों को शंख नहीं बजाना चाहिए। यदि वो बजाते हैं तो लक्ष्मी वहां से चली जाती है। और 19वें नंबर पर देवी देवताओं का पूजन दिन में 5 बार करना चाहिए। सुबह 5 से 6 तक ब्रह्म वेला में प्रथम पूजन और आरती होनी चाहिए। प्रातः 9 से 10 बजे तक द्वितीय पूजन और आरती होनी चाहिए। मध्याह्न में तीसरा पूजन और रात्रि फिर और आरती, फिर शयन करा देना चाहिए। शाम को 4 से 5 बजे तक चौथा पूजन और आरती होनी चाहिए। रात्रि में 9 बजे तक 5वां पूजन और आरती, फिर शयन करा देना चाहिए। 20वां, आरती करने वाले को प्रथम चरणों की 4 बार, नाभि की 2 बार और मुख की 1 या 3 बार, समस्त अंगों की 7 बार आरती करनी चाहिए। 21वें नंबर पर पूजा हमेशा पूर्व या उत्तर की ओर मुँह करके करनी चाहिए। हो सके तो सुबह 6 से 8 बजे के बीच में करें। 22वें नंबर पर पूजा जमीन पर ऊनी आसन पर बैठकर करनी चाहिए। पूजा गृह में सुबह एवं शाम को दीपक, एक घी का और एक तेल का रखें। 23वें नंबर पर पूजा अर्चना होने के बाद उसी जगह पर खड़े होकर 3 परिक्रमा करें। 24वें नंबर, पूजा घर में मूर्तियां 1, 3, 5, 7, 9, 11 इंच तक ही होनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं। तथा खड़े हुए गणेश जी की, सरस्वती जी की, लक्ष्मी जी की मूर्तियां घर में नहीं होनी चाहिए। 25वें नंबर पर गणेश या देवी की प्रतिमा 3-3, शिवलिंग 2
शिवलिंग 2, शालिग्राम 2, सूर्य प्रतिमा 2, गोमती चक्र 2 की संख्या में कदापि न रखें। अपने मंदिर में सिर्फ प्रतिष्ठित मूर्ति ही रखें। उपहार गिफ्ट कांच, लकड़ी या फाइबर की मूर्तियां न रखें एवं खंडित, जली कटी फोटो और टूटा कांच तुरंत हटा दें। यह अमंगल कारक है एवं इससे विपत्तियों का आगमन होता है। 26वें नंबर, मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तकें, आभूषण आदि भी न रखें। मंदिर में पर्दा अति आवश्यक है। अपने पूज्य माता पिता तथा पितरों का फोटो मंदिर में कदापि न रखें। उन्हें घर के नृत्य कोण में ही स्थापित करें। 27वां टिप्स, विष्णु की 4, गणेश की 3, सूर्य की 7, दुर्गा की 1 एवं शिव की आदि परिक्रमा कर सकते हैं। 28वें नंबर, प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में कलश स्थापित करना चाहिए। कलश जल से पूर्ण, श्रीफल से युक्त विधि पूर्वक स्थापित करें। यदि आपके घर में श्रीफल कलश में उग जाता है तो वहाँ सुख एवं समृद्धि के साथ स्वयं लक्ष्मी जी नारायण के साथ निवास करती है। तुलसी का पूजन भी आवश्यक है। 19वें नंबर पर, मकड़ी के जाले एवं दीमक से घर को सर्वदा बचावें, अन्यथा घर में भयंकर हानि हो सकती है। 30वें नंबर, घर में झाड़ू कभी खड़ा करके न रखें। झाड़ू लांघना, पांव से कुचलना भी दरिद्रता को निमंत्रण देता है। 2 झाड़ू को भी एक ही स्थान पर न रखें, इससे शत्रु बढ़ते हैं। 31वें नंबर, घर में किसी भी परिस्थिति में रात को झूठे बर्तन न रखें, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि रात में लक्ष्मी जी का निरीक्षण करती है। रात में लक्ष्मी जी घर का निरीक्षण करती है। यदि झूठे बर्तन रखना ही हो तो किसी बड़े बर्तन में उन बर्तनों को रखकर उनमें पानी भर दें और ऊपर से ढक दें तो दोष निवारण हो जाएगा। 32वें नंबर, कपूर का एक छोटा सा टुकड़ा घर में नित्य अवश्य ही जलाना चाहिए, जिससे वातावरण अधिक शुद्ध हो, वातावरण में धनात्मक ऊर्जा बढ़े। 33वें नंबर, घर में नित्य घी का दीपक जलावें और सुखी रहें। 34 नंबर पर, घर में नित्य गोमूत्र युक्त जल से पोंछा लगाने से घर में वास्तु दोष समाप्त होते हैं तथा दुरात्माएं हावी नहीं होती। 35वें नंबर, सेंधा नमक घर में रखने से सुख श्री की वृद्धि होती है। 36वें नंबर, रोज पीपल वृक्ष के स्पर्श से शरीर में रोग प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है। 37वें नंबर, साबुत धनिया, हल्दी की 5 गांठें, 11 कमलगट्टे तथा साबुत नमक एक थैली में रखकर तिजोरी में रखने से बरकत होती है, श्री व समृद्धि बढ़ती है। 38वें नंबर, दक्षिणवर्त शंख जिस घर में होता है उसमें साक्षात लक्ष्मी एवं शांति का वास होता है, वह मंगल ही मंगल होते हैं। पूजा स्थान पर 2 शंख नहीं होने चाहिए। 39वें नंबर, घर में यदा कदा केसर के छींटे देते रहने से वहाँ धनात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। पतला घोल बनाकर आम्रपत्र अथवा पान के पत्ती की सहायता से केसर के छींटे लगाने चाहिए। 40वें नंबर, 1 मोती शंख, 5 गोमती चक्र, 3 हकीक पत्थर, 1 ताम्र सिक्का व थोड़ी सी नाग केसर एक थैली में भरकर घर में रखें, इससे श्री वृद्धि होगी। 41वां, आचमन करके झूठे हाथ सिर के पृष्ठ भाग में कदापि न पहुँचे। इस भाग में अत्यंत महत्वपूर्ण कोशिकाएं होती हैं। और 42वां अंतिम जो टिप्स है वो आपको बता रहे हैं। घर में पूजा पाठ व मांगलिक पर्व में सिर पर टोपी व पगड़ी पहननी चाहिए। रुमाल, विशेषकर सफ़ेद रुमाल, शुभ नहीं माना जाता। इस प्रकार से यह पूजा के नियम हैं। यह जरूर नियम अपनाएं, क्योंकि यदि शास्त्र विधि को त्याग कर हम अपने मन से आचरण करते हैं तो कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। इसलिए शास्त्रोक्त विधि से ही पूजा करें, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर
अपने मनमाने ढंग से आचरण करता है उसको कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। यह शास्त्र विधिम उत्सृजया वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। अर्थात जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है उसे न तो सिद्धि ही मिलती न सुख मिलता है और न परम श्रेष्ठ गति ही प्राप्त होती है। यह शास्त्र में बताया गया। दर्शकों, आशा करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी इस चैनल पर जो जानकारी दें उसका नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं दर्शकों अगली वीडियो में, तब तक हरिओम हरिओम।